गुड मॉर्निंग। और आज के डिवोशन के लिए दो भाग में करूँगा, रोमन्स का 8:28, और इसको दो हिस्सों में हम समझेंगे आज और कल में। और पंक्ति इस तरह से चलती है कि और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई की ही की ओर उत्पन्न होती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए। इस पंक्ति को जब हम पढ़ते हैं तो ये हमारे दिल में साहस, ये हमारे दिल में शांति, ये हमारे दिल में परमेश्वर पर भरोसा उत्पन्न करती है। बहुत अद्भुत पंक्ति है। और विश्वासी होने के नाते अगर हम यूहन्ना 3:16 के बाद किसी पंक्ति पर सच में जो हमें संतावना दे या भरोसा दे, वो रोमन्स 8:28 है। लेकिन इस पंक्ति को अगर हम ध्यान से देखें तो ये कोई जादू नहीं है कि अपने आप से सब हो जाता है, लेकिन ये एक विश्वासी के जीवन की हिस्सा है। कैसे, हम इसको समझाएंगे। पहला हिस्सा इसमें लिखा है कि हम जानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जानते हैं? इसका मतलब ये है कि आपको और मुझे पता होना है, जानते हैं। भावुक रूप से नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा हम जानना चाहिए, हम जानना सीख गए हैं। ये सोच कि परमेश्वर सारी बातें भलाई के लिए उत्पन्न करता है, ये अपने आप से हमने नहीं सीखा, ये हमने जाना है। किससे जाना है? वचन के अनुसार जाना है। रोमियो के 10:17 में लिखा है कि विश्वास कैसे आता है? परमेश्वर के वचन सुनने से। सो बार बार सुनने से हम जान गए हैं कि परमेश्वर सारी बातें भलाई की ओर उत्पन्न करता है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक ये सच्चाई हमें वचन में दिखती है। इसलिए बाइबल का अध्ययन करना, बाइबल कॉलेज जाना, ये वचन को सीखना, ये हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। क्योंकि जब तक हम बाइबल का अध्ययन करके उसको ठीक से नहीं समझेंगे, हमारे निर्णय हमारी भावनाओं पर निर्भर होंगे। और जब हम खुशी महसूस करेंगे तो हमें लगेगा कि सब अच्छा हो रहा है, और जब हमें निराश होंगे तो हमें सब लगेगा कि परमेश्वर हमसे दूर हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो पंक्ति पौलुस ने लिखी है कि हम जानते हैं, इसका मतलब ये है कि हमने हमारे दिमाग में एक निर्णय ले लिया है, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसके चरित्र के अनुसार, जो हमने वचनों से सीखा है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। और हम ये जानते हैं। क्यों हम जानते हैं? यशाया 46 में वर्स 9 और 10 में लिखा है कि परमेश्वर वो अद्भुत परमेश्वर है जो अंत को शुरुआत से जानता है। अंत में क्या होने वाला है, परमेश्वर शुरुआत से जानता है, और सारी बातें हमारी भलाई के लिए। क्यों हम जानते हैं? कभी मैच देखा, क्रिकेट मैच या कोई और मैच देखते हैं और उसके हम हाइलाइट्स देखते हैं। जो मैच हो चुका है लेकिन हम उसको हाइलाइट्स देखते हैं, हमें उसका अंत पता है। हम जानते हैं कि क्या होने वाला है, क्योंकि हम जान चुके हो मैच में क्या हुआ है। तो भले ही हम कितनी बार उसको देख लें, अंत क्या है हमें पता है। विश्वासी आपका जीवन और मेरा जीवन इसी प्रकार से है। हम जानते हैं कि परमेश्वर भला है और भलाई की ओर ही काम करेगा। जब मैं नया विश्वासी था और एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था, तो उस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया कि जब तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें क्या करना चाहिए तो तुम्हें क्या करना चाहिए। मैं ज़रा कंफ्यूज हो गया, मतलब इसका मतलब क्या है? जब तुम्हें नहीं पता है क्या करना चाहिए तो तुम्हें क्या करना चाहिए? और फिर प्रचारक ने जवाब भी दिया, हमें वो करना चाहिए जो हमें सिखाया गया है। यानी वचनों पे जाओ, मनन करो, प्रार्थना करो और सुसमाचार बांटने जाओ। जो चीज़ें तुम्हें सिखाई गई हैं वो करो। जब तुम नहीं जानते तो परमेश्वर की जो बातें बताई गई हैं वचनों में, उन बातों को करो। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा है सारी बातें। अब सारी बातों का मतलब क्या है? सारी बातें यानी सारी बातें। जीवन की आप कोई भी परिस्थिति को ले सकते हो, व्यक्ति को ले सकते हो, सिचुएशन को ले सकते हो, परिवार को ले सकते हो, बच्चों को ले सकते हो, नौकरी को ले सकते हो, दोस्त को ले सकते हो, विवाहित जीवन को ले सकते हो, कोई भी समस्या को ले लो। तुम्हारा रिश्ता परमेश्वर के संग, लोगों के संग, कलीसिया के संग, कोई भी चीज़ को ले लो, हर
व्यक्ति, हर वस्तु, हर परिस्थिति में परमेश्वर सारी बातों को भलाई के लिए उत्पन्न करता है, क्योंकि उसके लिए कोई भी परिस्थिति असंभव नहीं, उसके लिए कोई भी तकलीफ सुलझाना असंभव नहीं है, चाहे वो कुछ भी हो। एक लेखक ने लिखा कि अपनी सारे जीवन की कठिनाइयों को एक किताब में लिख लो, उस किताब को बंद कर लो और उसके ऊपर रोमन का 8:28 चिपका के सो जाओ, क्योंकि अंत में सारी बातों को परमेश्वर भलाई में बदलेगा। ये भलाई का मतलब नहीं है कि जो मैं चाहता हूं वैसा होगा। इस भलाई का मतलब है कि तुम्हारे अच्छे के लिए है और उसकी महिमा के लिए। रोमन्स का 8:28 का जो सच्ची उसका मकसद क्या है, वो वर्ष नंबर 29 में है कि आपको यीशु मसीह के स्वरूप में बनाया जाए। वर्ष नंबर 29 में लिखा है, क्योंकि जिनको उसने पहले से जान लिया उनको ठहराया भी कि वो उसके पुत्र के स्वरूप में। तो सारी बातें आपके जीवन में भलाई के लिए क्यों हो रही है? क्योंकि परमेश्वर ने ठहराया है कि आपको और मुझे यीशु मसीह के स्वरूप में तैयार करेगा। वाह, क्या ये अद्भुत नहीं है? यीशु मसीह के स्वरूप में हमें तैयार करेगा, और ये हमें जानना जरूरी है। परमेश्वर, हम जानते हैं कि सारी बातें भलाई की ओर उत्पन्न होती है। इसका बाकी का हिस्सा हम कल बात करेंगे और कल आप इसके बारे में आपको देंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही काफ़ी है कि परमेश्वर हम जानते हैं वचनों के अनुसार सारी बातें, यानी हर एक परिस्थिति, हर एक व्यक्ति को भलाई की ओर उत्पन्न करेगा। क्यों? ताकि आपके और मेरे जीवन में यीशु मसीह के स्वरूप में हम और भी बदलते जाएंगे। सो कल के लिए इंतज़ार करेंगे और बाकी की पंक्ति कल इसके बारे में बात करेंगे। आमीन।